ओके, नमस्ते, स्वागत है आपका आज के सेशन में और हमारे साथ हैं आज वेदांशी जो आपको कुछ प्राणायाम करके दिखाएंगी। रेडी? चलो नमस्ते करके और शुरू करो। नमस्ते। सभी को नमस्ते और मेरा नाम है वेदांशी, ऐसे बोलो। मेरा नाम है वेदांशी। आगे। आज मैं आपको अनुलोम विलोम करके दिखाने वाली हूँ। ओके। इसके बारे में बताओ कि पहले हम ऐसे सांस लेंगे, ये भी बता सकते हो आप। ठीक है, चलो उसके बाद ओम चैंटिंग करो। बता बोलो कि अगला प्राणायाम करेंगे हम ओम चैंटिंग। अगला है ओम चैंटिंग। हम्म। फिर से जोर से करेंगे। ठीक है, अगला है भ्रामरी। एक बार और करो, चलो ओम चैंटिंग। लंबा सांस लो। वेरी गुड, शाबाश। अगला निकलना चाहिए। हाँ, ऐसे करना है। ओ, आप बस ऐसे करो मैं बोलना ज्यादा देर तक, ठीक है। अगला कौन सा है? भ्रामरी। भ्रामरी करो अभी। कान बंद अंगूठे से। वेरी गुड। और फिर से ओम चैंटिंग। है ना? आप है ना दोबारा स्टार्ट कर दिया करो। जैसे आपका एक बार फिनिश हो जाता है तो दोबारा शुरू कर देना है। एक बार और करेंगे भ्रामरी। अंगूठे से कान बंद। वेरी गुड, शाबाश। अगला है और भ्रस्तिका और करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम नमामि शमीशाम एक बार बोलेंगे अच्छे से। और क्या नमस्ते सदा भी आता है? ठीक है, ओके। और आइगिरी नंदनी, ठीक है ठीक है। नमामि शमीशाम और आइगिरी नंदनी, ठीक है, क्योंकि ये भी हमें योगा के साथ करना चाहिए। तो शुरू करते हैं भ्रस्तिका। वेरी गुड, शाबाश। फिर से एक बार लंबा सांस लेके। ठीक है, शाबाश। वैदिक, आपका इंतजार हो रहा है। इधर खड़े हो जाओ, देखो मोबाइल ना गिर जाए। ठीक है, नहीं नहीं,
ऐसे बैठो, इधर ही बैठो। हाथ जोड़ो, सभी को नमस्ते करो एक बार। नमस्ते। और अभी जो है प्राणायाम हमने कर लिया है। एक बार हमें नमामि शमिशाम और आइगरी थोड़ा थोड़ा सुनाना है, ठीक है? पूरा लंबा नहीं सुनाना है क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। जो भी आपका मन करे, आप चाहो तो वो भी सुना सकते हो। नमस्ते सदा वत्सले, ठीक है? तो नमामि शमिशाम, ठीक है? चलो हाथ जोड़ो। नमामि शमिशाम निर्वाण रूपम विभुम व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम अजन्मे गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराज्ञान ओंकारमूलं तुरीयं ज्ञानाज्ञानबोधितमीशं गिरीशं करालं महाकालं कृपालं गुणाज्ञानसंसारसारं नतोऽहं तुषाराद्रिशं काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् सुवर्णोलिकल्लोलिचारुगङ्गा लसद्भातबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा शरत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगान्धीशर्माण्डनं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। वेरी गुड, चलो क्लैपिंग। बहुत अच्छा ट्राई किया। और अगला है नमस्ते सदा वत्सले, गा सकते हो थोड़ा सा? हाँ। कोई बात नहीं, वैदिक भैया गाएंगे तो आप हेल्प करना साथ में, ठीक है? चलो। नमस्ते सदा वत्सले मातृ भूमे त्वया हिन्दभूमे बोलते रहो आप। महामंगले पुण्य भूमि सुकर्ते। हाँ, वैदिक जोर से बोलेगा, ठीक है? चलो। महामंगले पुण्यभूमे त्वधर्ते त्वतत्त्वेशकायो नमस्ते नमस्ते प्रभो शक्तिमन्निन्दुराशा प्रभूता निमेषादनं त्वान्नमामो वयं त्वदीयाय कार्याय भद्राततीयं सुदामासि सन्देशि कर्पूर्बुदे अजय्याय विश्वस्य देवी च शक्तिं सुशीलं जगज्जीववर्णं भवेत् सुसंशयकच्छन्दकाकीनमार्गम्। वेरी गुड, चलो क्लैपिंग, शाबाश, वेरी गुड। अगला है, चाहो तो आप लास्ट है, ठीक है? ऐगिरी। ऐगिरी नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नन्दनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी विष्णुनुते भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकमर्दिनी शैलसुते कदम्बकदम्बकदं प्रियवासिनि वासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्गहिमालयस्थिरविशालनभ्यकदे मधु मधु हे मधु ऐतदमृत ऐतदमृत वासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकमर्दिनि शैलसुते कदम्बकदम्बकदम्बकदं प्रियवासिनि वासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्गहिमालयस्थिरविशालनभ्यकदे। चलो वेरी गुड, शाबाश, क्लैपिंग। तो ये एक कोशिश थी
हमने ट्राई किया, ठीक है। हम जो रोज प्रैक्टिस करते हैं उसको हम इस तरह से योगा के साथ साथ प्रैक्टिस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि योगा का मतलब होता है फिजिकली स्ट्रांग होना, मेंटली स्ट्रांग होना और भगवान को जानना। भगवान कहाँ है? हमारे अंदर है, सब जगह पर है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कीर्तन, भक्ति, ताकि हमें अच्छा लगे, हमारा मन खुश रहेगा, ठीक है। तो अभी जो है आपने प्राणायाम हो चुका है, ये हो गया है। अभी आप कुछ चीजें बताओ हेल्थ के बारे में कि हमें मतलब खाने में क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी चीज। पहले वेदांशी बताएगी। आप बताओगे पहले? भैया वैदिक बताना चाहता है पहले? कुछ भी बताओ, जो भी आपका मन करे। चलो, यहाँ पे खड़े होके बता सकते हो थोड़ा सा। जी, हमें फल सब्जियां खानी चाहिए। वेरी गुड। और बाहर की चीजें नहीं खानी चाहिए। वेरी गुड। और सलाद भी खाना चाहिए। शाबाश, देखा कितना अच्छे से बताया। और दाल भी पीनी चाहिए। वाओ। और बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। ये तो बोल दिया। वेरी गुड। और ठीक है, वैदिक का नंबर। चलो, हमें अच्छा हेल्प करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? जैसे कि आप बोल सकते हो योगा है या फिर एक्सरसाइज है या फिर मैं खाने के बारे जो में भी आप बोलो, यहाँ पे खड़े होके बोलो सबसे नमस्ते करके। नमस्ते। आज मैं आपको अच्छी चीजें और गंदी चीजें बताऊंगा कि हमें अच्छी चीजें खानी चाहिए और गंदी चीजें नहीं खानी चाहिए। तो फिर मैं आपको अच्छी चीजें 5 बताऊंगा जिससे हम कैसे हो सकते हैं। एक अच्छी चीज बताता हूँ मैं पहले आपको। सबसे पहले बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ आराम से। जो जो घर का खाना, जो जैसे वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, उनको हमें वो हम ऐसे बनाते नहीं, भगवान जी बनाते हैं। और वो ऐसे नहीं बनाते। और होटल का जो खाना होता है वो जो बनाते हैं वो ऐसे जल्दी जल्दी बनाते हैं और अच्छी तरीके से नहीं बनाते। वो उसमें कुछ भी डाल देते हैं। बिल्कुल, वेरी गुड। और दूसरी चीज कि कि हमें घर का ही खाना खाना चाहिए। और हमें प्लांट्स के बारे में बता सकते हो कि प्लांट्स भी हमें प्लांट्स रखने चाहिए और उससे ऑक्सीजन भी ज्यादा होता है। वेरी गुड। और पानी के बारे में बताओ कि हमें पानी कैसे हमें पानी घड़े में रखना चाहिए, उससे पानी फिर अच्छा रहेगा। और हमें फिल्टर में ज्यादा टेस्ट अच्छा नहीं होता और मीठा भी नहीं होता, कड़वा सा लगता है। और चीनी के बजाय हमें क्या खाना चाहिए? हमें चीनी के बजाय गुड़ खाना चाहिए क्योंकि गुड़ के अंदर आयरन होता है। चीनी फैक्ट्री से और केमिकल से बनती है। वेरी गुड, शाबाश। चलो, अब दोनों यहीं पे बैठ जाओ, ठीक है। यहीं पे बैठ के सुनते रहो आप दोनों, ठीक है। Okay, thank you so much for having so much patience to tolerate or to listen to these kids. They shared something their experience. Also, they perform something whatever they know. So I hope you must have enjoyed whatever they shared. अभी मैं आपको अगले 10 मिनट के अंदर बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ हेल्थ से जुड़ी हुई, क्योंकि ये हमारा हेल्थ का टॉपिक है। तो सबसे नंबर 1, आप जो खाना खाते हो, कोई भी खाना समझ लीजिए, आप पानी पीते हो या खाना खाते हो, आप खाने में सबसे जरूरी चीज क्या है? जो खाना हम खाते हैं उसके अंदर हमें चेतना जोड़ना है, कॉन्शियसनेस। जिस तरह से अगर आपके पास समझिए कि कोई इंसान आता है, अगर आप उससे अच्छे से बात करते हैं, आपको उससे काम कराना है, तो आपको उससे अच्छे से बात करनी होगी, आपको उससे अच्छे से कनेक्ट होना पड़ेगा, अच्छे से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। यही हाल हमारे खाने का है। हम खाना खाते हैं, सामने टीवी चल रहा है, हम खाना खा रहे हैं, हम खड़े होके खाना खा रहे हैं या चलते चलते खाना खा रहे हैं, या फिर हमारा ध्यान नहीं है खाने पर। मतलब हम पूरे फोकस्ड होना चाहिए खाने के ऊपर। इसलिए कहा गया है भजन और भोजन दोनों एकांत में। इसका मतलब ये है कि हमारी जो चेतना है, हमारा जो थॉट प्रोसेस है, कॉन्शियसनेस है, कंप्लीटली वो होना चाहिए खाने के ऊपर। ओके, तो ये चीज को आप जानते हैं, ज्यादातर लोग जानते हैं,
बट प्रैक्टिकली नहीं कर पाते, इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बता रहा हूँ कि आप हमेशा कोशिश करें कि खाना जो आपके पास आता है उसको कोशिश करें, अगर आप घर पे खाना खा रहे हैं तो मंदिर में रखें, पूजा स्थान पे रखें, प्रसाद भगवान को भोग लगाएं, फिर उसी पूरे खाने को अपने पास रख खाएं। ठीक है, तो सबसे जरूरी क्या है कि आपको हमेशा कोशिश करना चाहिए कि खाने को पहले प्रसाद बनाएं, खाने के बजाय प्रसाद खाएं। प्रसाद को कैसे खाना है, प्रसाद को हम ऐसे हाथ में लेते हैं, फिर भगवान को ध्यान करते हैं, खाते हैं। यही बात आपको करनी है। कैसे आपको करनी होगी ये चीज अपने खाने के साथ, धीरे धीरे प्रसाद को आनंद के साथ। ओके, वैदिक उधर गिर जाओगे, इधर आ जाओ। तो कुल मिला के आप ये बात आपको याद रखनी है खाने के बारे में। दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि आप हर पल हमेशा, चाहे आप खाना खाते हैं, चाहे आप पानी पीते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, हमेशा कोशिश करें थैंकफुलनेस की भावना, चाहे कुछ भी आपके साथ है, हर चीज के लिए। और ये चीज प्रैक्टिकली करें। मैंने देखा है कि बहुत लोग सुनते हैं बातें, अच्छी अच्छी जानते हैं, बहुत सारे वीडियो देखते हैं, बहुत सारी चीज सीखते हैं जिंदगी में, बट प्रैक्टिकली नहीं कर पाते हैं। उनकी कुंडली में तीसरा भाव कहीं ना कहीं कमजोर है, तीसरे भाव का मालिक कहीं कमजोर जगह पे बैठा हुआ है। इसीलिए जरूरी है कि जो अच्छी चीजें हैं उनको ध्यान से समझे, सुने और जीवन में उतारे। क्योंकि अच्छी चीजें जब हम शुरू करते हैं, एक अच्छी चीज, 10 अच्छी चीजें हमारी लाइफ में अपने आप आ जाती है। एक खराब चीज अगर हम शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी खाना खाने की आदत, नॉट ए गुड हैबिट, एंड दिस इज समथिंग कैन attract more negative habits, more negative factors of life. This is something very important factor, how to eat. नंबर 3 पॉइंट, ये मैंने आपको खाने का पीने का बताया। नंबर 3 पॉइंट आपका क्या है लाइफ में, जो सबसे जरूरी है, वो है कि आप हमेशा बिजी रहें, एक्टिव रहें, प्रैक्टिकली अपने आप को एंगेज रखना सीखें। द माइंड इज ऑलवेज filled either good things or bad things. If you are not occupying your mind with good things, bad things are already available. जिस तरह से अंधकार पहले से ही मौजूद रहता है, प्रकाश को हमें लाना पड़ता है, ऐसे ही हमारे माइंड में नेचुरली नेगेटिव थॉट्स या फिर माया के प्रति या फिर लाइफ में अट्रैक्शन, ये सारी चीजें अपने आप पहले से ही रहती है। लेकिन हमें प्रैक्टिस से, हमें समझ से, हमें हायर थॉट्स पे आना पड़ता है। आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छी चीजें, चाहे वो योगा है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो आयुर्वेद है, चाहे वो नेचुरोपैथी है, चाहे वो टाइम पर उठना है, चाहे वो अच्छे से खाना है, चाहे वो अच्छे से बात करना है, चाहे आपका क्रिएटिव होना है, चाहे आपका राइटिंग हैबिट होना है, चाहे आपका बुक रीडिंग पढ़ाई करना है। इफ यू आर हैबिचुअल ऑफ रीडिंग बुक्स रेगुलरली, this is something single most point which almost 100% successful people are doing. The most common factor among the all successful people in the world is number one, they have read so many books. They have always a habit to read new things, new ideas, meeting new people, new thought process. This is very amazing factor. नंबर 4 पॉइंट हो चुके हैं। नंबर 5, जो इंसान लाइफ के अंदर हमेशा एक अच्छा लिसनर है, आपके सामने ऐसी सिचुएशंस आती है जहां पे आपको रिएक्ट करना पड़ता है, आप रिएक्ट मत कीजिए, ऑलवेज रिएक्ट पॉजिटिव। whatever negative thoughts come or negative reaction comes is still converted into positive way, it will reward you after some time 100%। ये एक रिएक्शन का फिलॉसफी है। 5 पॉइंट हो गए। नंबर 6, पावर ऑफ नाउ। जिंदगी में जो इंसान पावर ऑफ नाउ पे चलता है, पावर ऑफ नाउ का मतलब है आपके दिमाग में कुछ भी अच्छी चीज आती है, उसको आप सोचते हैं कि मैं ये कल करूंगा, मैं परसों करूंगा, मैं सोचता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करूंगा, वो कुछ नहीं होता है, समय निकल जाता है। पावर ऑफ नाउ का जो थ्योरी है वो बताता है कि आप कुछ भी अच्छा आइडिया आए उसको कम से कम एटलीस्ट उसको लिख दीजिए, एटलीस्ट उसे अपने डायरी में लिखिए, एटलीस्ट अपने मोबाइल में लिखिए, एटलीस्ट उसका कुछ हिस्सा कर दीजिए। नहीं कर सकते तो लिख दीजिए, प्लान कीजिए कि उसका कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा आप करें। अगर आपको जिंदगी में सक्सेस होना है,
नेक्स्ट नंबर 6 पॉइंट, जिंदगी में जो सफल लोगों की पहचान है। आज के जमाने में सबसे आसान काम है बुक लिखना। अगर आपको लाइफ में एक बड़ा चेंज लाना है, सकारात्मक चेंज लाना है, अपनी पहचान बनानी है, अपने अंदर के थॉट प्रोसेस को मजबूत करना है, तो आज आज से आदत डालिए, आज से अपने विचार बनाइए, और वो विचार है बुक लिखने का। जिस इंसान की आदत लिखने की है, अब समझ में नहीं आएगा कि भाई लिखे तो लिखे क्या, हमने भर दी डायरिया, 5-6 डायरिया भर चुकी हैं, अब क्या करें, क्या फायदा डायरी भरने का। वो डायरिया नहीं है, वो आपके दिमाग के अंदर एक क्वालिटी क्रिएट हो रही है, एक बहुत हाई लेवल का माइंड क्रिएट हो रहा है। इसलिए उन डायरियों का इस्तेमाल कर सकते हैं एक बुक लिखने में। आजकल बहुत इजी आप बुक पब्लिश करा सकते हो फ्री में। लोग सोचते हैं कि हमारे 50,000 लग जाएंगे, 60,000 लग जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ, फ्री में आप अपनी बुक ऑनलाइन पब्लिश करा सकते हैं। इट इज नॉट गोइंग मच कॉस्टली, इट इज वेरी एज गुड एज फ्री। तो ये चीज याद रखें, अगर लाइफ में सक्सेस होना चाहते हो तो आज ही अपनी जिंदगी का मिशन बनाए, एक बुक लिखना है मुझे। नंबर 8 पॉइंट, अगर जिंदगी में आपको सफल होना है, खुश रहना है, तो आज ही सोचें कि जिस तरह से आपने देखा इस पैंडेमिक में कितने लोग की जान चली गई, आप इससे सीखें कि आप में और जो चले गए उनमें कोई फर्क नहीं है। आपके पास जो टाइम है बहुत कीमती है, हर पल उस समय की कीमत का रेस्पेक्ट करना सीखें। हर पल बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी का। इसीलिए आज ही अपनी जिंदगी के बिग मिशंस बनाएं, उन मिशन के डिवाइड करके छोटे में कन्वर्ट करें, डेली, वीकली, मंथली, एनुअल मिशन, लाइफ मिशन, लाइक दैट। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। Otherwise, if you are not making good mission of your life, if you are not doing something good for your life, somebody else will trap you. Somebody else means time also, somebody else means your family also, somebody else means your mind also, somebody else means anything else. If you don't have a good practice, if you don't have a good idea, if you don't have something good for life, somebody else will trap you. Somebody else means anything, maybe your mind also, जो आपको गलत चीजों में ले जाएगा। इंसान का जो दिमाग है वो व्यस्त रहता है हमेशा। आप अगर अच्छे रास्ते पर उसे नहीं ले जाएंगे तो गलत पर तो वो खुद चला जाएगा। एक अच्छी हैबिट क्रिएट करने से 10 नई हैबिट क्रिएट हो जाती है। एक खराब हैबिट अगर आपने शुरू कर दी, कोई भी हैबिट हो सकती है, मेरे हिसाब से टीवी देखना एक खराब हैबिट है। टीवी इज नॉट गुड फॉर योर लाइफ। आज के जमाने में सबसे खतरनाक चीज है टीवी। जो इंसान वाकई में सफल होने के लिए गंभीर है, सीरियस है, दे विल नॉट वेस्ट देयर सिंगल मिनट फॉर वॉचिंग यूजलेस न्यूज। दे आर पेड मीडिया, कंप्लीटली टीवी इज ए पेड बॉक्स। दे आर सेइंग एवरी वर्ड विद द पावर ऑफ मनी। कोई उन्हें पैसे देता है कि आप इस तरह से लोगों के दिमाग में ये चीज डाल दीजिए कि उन्हें लगे कि बॉर्नविटा खाने से बच्चे मजबूत होते हैं। सारा खेल माया है, ये पैसा कमाने का तरीका है। इसलिए ट्राई करें कि आप हमेशा लाइफ में जितना भी फेक चीजें हैं, जितने भी मीडिया वाली चीजें हैं, इनसे बच के रहें। ये चीजें पागल बनाने के लिए है। ये याद रखें कि जब तक दुनिया में लोग पागल हैं तब तक ये फेक चीजें चलती रहेंगी। फेक चीजें दुनिया में इसलिए सरवाइव करती है क्योंकि फेक पीपल या फिर इनोसेंट पीपल आर देयर टू बाय द फेक थिंग्स, चाहे किसी भी कारण से हो। इस दुनिया में पागल बनने के लिए लोग बैठे हैं, इसलिए पागल बनाने वाले हैं। इस दुनिया में कोई भी, लोग बोलते हैं वो नेता बेकार है, वो करा, कोई बेकार नहीं है। इस दुनिया में अगर कमी निकालने चलोगे तो सब जगह कमियां हैं, लेकिन कमी क्यों है उसका कारण है क्योंकि लोग हैं ऐसे। पीपल आर मेकिंग एवरीथिंग। जैसी मेजोरिटी जिस जगह पे होती है वैसी चीजें घटने लगती हैं। एक गांव के अंदर अगर 100 परिवार हैं, एक परिवार में 20 लोग हैं, 15 लोग हैं, 10 लोग हैं, उनकी सोच अगर अच्छी है तो उस परिवार का जो दिशा है अपने आप अच्छी दिशा में जाएगा। उसी गांव के अंदर एक दूसरा परिवार है, अगर वहां पर नकारात्मकता है, एक दूसरे में कमी निकालने वाली चीजें हैं, जैसे हम करते हैं अपने देश में, हर चीज की कमी निकालने की आदत होती है हमें, ये खराब वो खराब, ये खराब वो खराब। कमी निकालने से अच्छा है कि आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनिए। यू मस्ट हैव सम सॉल्यूशन। अदरवाइज
आप हमेशा मीडिया पर देख रहे हैं कमियां, नेगेटिव न्यूज, आपके दिमाग में नेगेटिविटी जा रही है। एनीवे, माय एम इज टोटली, माय एक्सपीरियंस इज टोटली दैट डोंट कीप टीवी एट योर होम, डोंट वॉच इट। ओके जी, धीमन जी, थैंक यू सो मच। सो माय नेक्स्ट एक्सपीरियंस, मेरा अगला एक्सपीरियंस लाइफ का सक्सेस का क्या है? मेरी लाइफ का अगला एक्सपीरियंस है इमोशंस, होल हार्टेडनेस। आपकी दिल में, अंतरात्मा में अगर जुनून है, अंतरात्मा में अगर आग लगी है आपके, दुनिया के लिए, लोगों के लिए कुछ करने के लिए, उनकी प्रॉब्लम को समझकर, तो अपने आप ब्रह्मांड आपको ऐसे लोग भेजेगा। ओके, अपने आप आपके पास ऐसे लोग आएंगे, अपने आप आपके पास ऐसी सिचुएशंस बनेंगी, अपने आप एवरीथिंग विल स्टार्ट हैपनिंग ऑटोमेटिकली। अगर आप दिल और अंतरात्मा से कुछ सोचते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली चीजें घटती हैं उसी दिशा में। इट इज अ मैजिक ऑफ योर सोल, ऑफ योर हार्ट। और दिमाग जो है वो स्वार्थी होता है, दिमाग लोअर लेवल का है। मैं ये नहीं कह रहा दिमाग का इस्तेमाल नहीं, दिमाग इज समथिंग, ए मीडियम टू हेल्प यू। इट्स नॉट द मास्टर, मास्टर इज द सोल, मास्टर इज योर हार्ट। इसीलिए मेरे कहने का मतलब है कि लाइफ में सक्सेस होना है तो दिल से, काम भी करना है तो दिल से। अगर आपको कुछ भी काम करना है, हमारे देश की सबसे बड़ी कमी क्या है? हमारे देश में जो ज्यादातर लोग हैं वो मैजिक करना चाहते हैं, कम टाइम में बिना एफर्ट के पैसा कमाना चाहते हैं, मेहनत करना, पसीने बहाना है लोग। लेकिन फिर भी ऐसे लोग भी ज्यादा हैं जो मतलब अगर उन्हें बोला जाए कि आपको समझिए कि बहुत बुरी हालत है फाइनेंशियली, और आप आज के टाइम में सिचुएशन ऐसी है कि अगर आपको सब्जी बेचनी पड़े तो सब्जी बेचो, वो बोलेंगे नहीं बेचेंगे, हम भूखे मर जाएंगे, सब्जी नहीं बेचेंगे। तो ये एग्जाम्पल है सिचुएशन के हिसाब से। मेरे हिसाब से मैं ये सोचता हूँ, हो सकता है कि मेरी सोच गलत है, मेरे हिसाब से सिचुएशन के हिसाब से हमें लाइफ में कभी भी शिकायत नहीं करनी चाहिए कि भैया मेरी हालत खराब है, मुझे जॉब नहीं है, पैसे नहीं है। इस दुनिया में सब कुछ है हमारे विचार से। और मेनली क्या है कि वो रीजन बनता है आपका इससे क्या बोलते हैं, आपके एफर्ट से, मेहनत से। ओके, तो मेरे हिसाब से ये मेरी सोच है कि हमेशा हमें बिजी रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, एंड वी शुड ऑलवेज अप्रिशिएट थिंग्स, वी शुड ऑलवेज फोकस ऑन पॉजिटिव थिंग्स। ओके, एनीवे, आज के लिए इतना ही। और हो सकता है कि मेरी कुछ बातें आपको पसंद ना आई हो सकता है कि कुछ चीजें आपको लगी हो कि मतलब boring or something, whatever, but whatever I'm saying, it's my is like automatic. Thank you, थैंक यू जागरुल जी, और नमस्ते। और मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने समय निकाला, और इसी तरह से धीरे धीरे हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहेंगे। ओके, वेदांशी सबको नमस्ते करो। और आपने बहुत अच्छा बताया, सभी ने बोला था कि वेदांशी ने बहुत अच्छे से बताया था। ठीक है, चलो फिर कल मिलेंगे। ओके, थैंक यू।